हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम देखेंगे रेस्टोरेंट का जो बिजनेस फ्लो है वो किस हिसाब से वर्क करता है इन ओडो वर्जन 16। तो उसके लिए पहले हमें जाना होगा पॉइंट ऑफ साइड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास अभी जो है वो एक ही सेशन है, राइट, और वो भी एक शॉप है। अगर मुझे रेस्टोरेंट या फिर बाहर का कुछ करना है कि भाई उस हिसाब से मुझे फ्लो करना है, तो वो मैं किस हिसाब से करूंगी। पॉइंट ऑफ सेल में जाने के बाद हम चाहिए कॉन्फ़िगरेशन और फिर चाहिए सेटिंग। यहाँ से हमारे पास एक ऑप्शन है न्यू शॉप, तो इससे करेंगे हम क्लिक। और यहाँ पे मैं अपनी जो रेस्टोरेंट का नाम है वो लिखूंगी, लेट्स टेक कर्णापति रेस्टोरेंट, राइट। ये इस बार ये जो है वो मस्ट भी इनेबल होना चाहिए, राइट। इफ यहाँ से इनेबल नहीं है तो आप यहाँ से भी फिर कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन में जाके। इसे करोगी मैं सेव। तो आप देख सकते हो ये मेरा जो नया रेस्टोरेंट है वो उसका जो पीओएस इंटरफेस यहाँ से भी आप कर सकते हो। उसके बाद स्टार्ट कैटेगरी डिफॉल्ट में मेरी कौन सी होनी चाहिए, तो लेट्स टेक ड्रिंक्स नहीं होनी चाहिए, पहले फूड होनी चाहिए, राइट। कि भाई रेस्टोरेंट है तो हमारा फूड रखते हैं अभी एज अ स्टार्टिंग कैटेगरी। कोई भी रिस्ट्रिक्ट कैटेगरी अगर मुझे करनी है तो वो भी मैं यहाँ से कर सकती हूँ। फिर अगर मुझे मल्टी एम्प्लॉयज को देना है तो वो भी यहाँ से मैं इनेबल कर सकती हूँ। और डेफिनेटली हमारा रेस्टोरेंट और बार है तो उसके लिए हमें फ्लोर्स और टेबल मैप की ज्यादा जरूरत है, तो यहाँ पे मैंने इसे कर दिया इनेबल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ रेस्टोरेंट। तो यहाँ से मैं एक नया करूंगी। तो हमारे पास दो फ्लोर है, राइट, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। तो यहाँ पे मैं करूंगी फर्स्ट फ्लोर और क्रिएट देन सेकेंड फ्लोर। मेरे दो फ्लोर का जो रेस्टोरेंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। उसके बाद अगर आपको किचन में कोई और नोट्स देनी है, कभी इंटरनल नोट्स देनी है, तो यहाँ से मैं करूंगी इनेबल इसे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है कि भाई बिल को स्प्लिट करना है, राइट, और अकॉर्डिंग टू ऑर्डर लाइंस वो भी यहाँ से मैं कर सकती हूँ। किचन प्रिंटर यानी कि किचन और बार में डायरेक्टली जो होता है वहां पे प्रिंटर होता है, लाइक कोई भी हम ऑर्डर देते हैं तो वहां पे प्रिंट हो जाता है। तो उसकी वजह से हमारे जो शेफ हो गए उनको पता चल जाएगा कि भाई हमें ये अभी बनाना है, राइट। तो ये भी उस हिसाब से वर्क करेगा। अब ये रहा पूरा अकाउंटिंग का सेशन, ये है सेल्स का, ये किस हिसाब से वर्क करता है। आपको जैसे भी कॉन्फ़िगरेशन करना वो आप यहाँ से कर सकते हो। मैं आज आपको बेसिक फ्लो बता रही हूँ, तो मेरे लिए सिर्फ इतना भी काफी है। इज अ बार और ये फ्लोर्स और टेबल मैप का मैंने रखा है। फिर इसे कर रही हूँ मैं सेव। तो अब ये सेव हो चुका है। उसके बाद हम चले जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो रेस्टोरेंट है वो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ से मैं क्लिक करूंगी न्यू सेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है और ये मेरा सेकंड फ्लोर है। अब पहले ये डीबग विंडो को मैं अभी क्लोज कर रही हूँ। और मेरे फर्स्ट जो फ्लोर है, राइट, यहाँ पे क्या लिखा है, दिस फ्लोर हैज नो टेबल्स। अभी हमने यहाँ पे कोई भी टेबल्स ऐड नहीं किए। तो अगर हमें टेबल ऐड करने हैं ये फ्लोर पे, तो उसके लिए हमें ये क्लिक करना होगा ऐड बटन। ये आप देख सकते हो यहाँ से हम करेंगे। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, राइट। तो फर्स्ट फ्लोर में ये जो टेबल है ये उसका जो पूरा है वो आ गया कि भाई यहाँ पे सिर्फ 4 ही लोग बैठ सकते हैं। ये जो फर्स्ट टेबल है, तो लेट्स टेक यहाँ पे। और फिर यहाँ पे दूसरा कर रही हूँ मैं, ये जो है मेरा T2। सो T2 यहाँ पे मैं कर रही हूँ। ये जो है मेरा फर्स्ट टेबल है और ये जो है मेरा सेकंड टेबल है, राइट। अब यहाँ पे कितने लोग बैठेंगे वो भी हम यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है, राइट, अब ये जो है मेरा रेक्टेंगल में और ये स्क्वायर में। तो इस हिसाब से हम और भी कितने चाहे उतने हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते। अब ये जो आप देख रहे हैं मेरे यहाँ पे सिर्फ 5 टेबल्स रख लिए, राइट। अब मुझे यहाँ पे टेबल का नेम चेंज करना,
राइट। तो यहाँ से मेरे पास ये तो ए का ऑप्शन है, राइट। यहाँ से मैं कर सकती हूँ लाइक T1 है तो T1 की जगह पे कुछ और भी लिख सकती हूँ लाइक A1। जब भी A1 करती हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं मेरा हो गया है, राइट। तो यहाँ से लेट्स टेक 101 और मेरा जो 101 का टेबल है, राइट, उसमें यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ एक ही मेंबर अलाउड है, राइट। मुझे यहाँ पे उसकी जगह पे करना है 4 मेंबर्स, क्योंकि भाई ये हमारा फ्लोर स्क्वायर शेप में तो भाई मिनिमम 4 तो होने ही चाहिए। तो ये जो रहा एक सीट्स का, तो यहाँ से मैं करूंगी 4 सीट्स और करूंगी ओके। तो 101 में यहाँ पे कितने मेंबर बैठ सकते हैं, 4। लेट्स टेक 2 में पहले तो हमें ये चेंज करना होगा और यहाँ पे मैं करूंगी 102 और फिर जो सीट है पे सीट हम यहाँ से कर रहे हैं लेट्स टेक 8। आमने सामने रख देते हैं, राइट। उस हिसाब से यहाँ पे मैंने कर दी 8। अब 0/4 यानी कि 0 यानी कि अभी यहाँ पे कोई भी है नहीं, राइट। तो यहाँ पे पहले मैं सब में सिर्फ स्टेट चेंज कर देती हूँ, लेट्स टेक 4। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्क्वायर का है यहाँ पे जो क्लिक करोगे तो जो राउंड शेप का है उस हिसाब से टेबल हमारा सेट हो जाएगा, राइट। लेकिन रेक्टेंगल अभी अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल कर रही हूँ। इफ ये जो बड़ा वाला है उसे राउंड में करते, राइट, तो ये इस हिसाब से होगा। ये मुझे जैसे भी करना हो वो मैं कर सकती हूँ इस हिसाब से। अब T4 उसमें भी 4 और T5 में लेट्स टेक स्टेट्स हमारे कितने होने चाहिए, 4 के। और ये जो T3 है उसमें भी सिर्फ पे रख दे हम 4। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर हो गया। उसी हिसाब से हम सेकेंड फ्लोर का भी कर सकते हैं। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। तो फर्स्ट फ्लोर में अब जब भी आप देख सकते हो यहाँ से मैं फर्स्ट फ्लोर में जा रही हूँ। तो अब इफ यहाँ से मैं कर रही हूँ 102, राइट। 102 में जाने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ। उस वक्त फिर से जब भी यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ एट दैट टाइम यहाँ पे मैं कर रही हूँ और फिर जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करी तो आप देख सकते हो 102 का जो है फर्स्ट फ्लोर पे उन लोगों ने ऑर्डर दिया है, राइट। अब यहाँ पे गेस्ट कितने, लेट्स टेक 5 गेस्ट हैं और उन लोगों को क्या खाना है। तो यहाँ पे मैं करी चीज बर्गर उन्होंने 5 मंगाए, फिर क्लब सैंडविच उन्होंने मंगाई है 5 और यहाँ पे जो है बैकएंड बर्गर उन्होंने मंगाए हैं 3। तो उन लोगों ने इतना जो है वो ऑर्डर किया है और फिर उसके बाद यहाँ पे 5 गेस्ट है। इफ यहाँ से मैं इंटरनल नोट करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकती हूँ, यहाँ से कस्टमर नोट करना चाहूँ तो भी कर सकती हूँ। फिर ये जो है वो ट्रांसफर का ऑप्शन है और यहाँ से मैं करूँगी पेमेंट और ये रहा हो गया हमारा पेमेंट। तो उसके बाद हम चले जाते हैं फिर से फर्स्ट फ्लोर में। तो ये अब फर्स्ट जो मेरा फ्लोर आ गया है और उसमें इसी हिसाब से ये वर्क करेगा। यहाँ पे कितने गेस्ट हैं, एक है, डन। कस्टमर कौन है भाई, ये है। और उसके बाद करूँगी मैं पेमेंट, वैलिडेट और नया ऑर्डर। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये जो है वो वर्क करेगा। इफ यहाँ पे मैं सिर्फ ये ले रही हूँ उसके बाद फिर से मैं चली जाती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक जन ऑलरेडी बैठा हुआ है। फिर T3 में चली जाती हूँ। T3 में जाने के बाद फिर से मैं ये बैक कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल एक जो जगह है वो फिलअप हो चुकी है, राइट। अब उसके बाद ये इस हिसाब से हमारा जो रेस्टोरेंट है वो वर्क करता है। इफ सेकेंड फ्लोर में मुझे बनाना हो तो भी मैं इसी हिसाब से बना सकती हूँ। और फिर यहाँ पे ऑर्डर में आप देखेंगे तो ऑर्डर कौन से फ्लोर में कितने हमारे ऑर्डर्स है वो भी हमें यहाँ से दिखेंगे। लेट्स टेक T4। तो T4 में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फूड की कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट की थी लाइक स्टार्टिंग कैटेगरी। तो उसी वजह से यहाँ पे जो है वो फूड का ऑप्शन आ गया था। तो ये यहाँ से हम गेस्ट ऐड कर सकते हैं, दैट्स इट। और कि भाई यहाँ से मैं 4 गेस्ट ऐड कर रही हूँ, राइट। और फिर चली जाती तो आप देख सकते हो 4/4 ये जो है वो पूरा। तो इस हिसाब से ये जो है POS में वर्क करेगा। रेस्टोरेंट का पूरा फ्लो मैंने आपको बताया, राइट। इफ
यहाँ पे मेरा जो ऑलरेडी एक कस्टमर बैठा हुआ है, राइट, इफ यहाँ से मैं कर रही हूँ जो 1 गेस्ट है, राइट, उसका यहाँ से मैं खाना ऑर्डर कर रही हूँ भाई, उसके बाद पेमेंट करके वैलिडेट कर दे रही हूँ और उसके बाद अपने जाते हैं फर्स्ट फ्लोर में। तो आप ये देख सकते हो जब भी पेमेंट हो जाता है उसके बाद यहाँ पे जो है गेस्ट हो जाएंगे हमारे 0, और जब तक पेमेंट बाकी है उस वक्त यहाँ पे हमारे पास मेंबर रहेंगे। लाइक यहाँ पे एक मेंबर का पेमेंट बाकी है, यहाँ पे एक का और यहाँ पे 4, तो उस हिसाब से ये वर्क करेगा। तो ये है पूरा रेस्टोरेंट का फ्लो, और ये ओडू वर्जन 16 में जो है वो बार और रेस्टोरेंट दोनों सिमिलर ही है, इसी हिसाब से वर्क करते, कोई चेंजेस है नहीं। Thanks again for watching, and we will see you in the next video, and please subscribe our channel for more content like this.